सुशील मोदी जी, आप बेचैन भारत मत होइए। आपका बिहार में और भारतीय जनता पार्टी में कोई अब पूछने वाला नहीं है। वो सुशील मोदी जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़े गए थे स्पष्ट प्रमाण के साथ, उनको पार्टी ने अध्यक्ष पद से हटाया था। वो सुशील मोदी जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में उनके सारे नेता स्पष्टता देखे गए हैं। सत्ता से बेदखल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो रैंक एंड फाइल लोग हैं वो आपस में ही प्रतियोगिता कर रहे हैं कि कौन सबसे अधिक सरकार के खिलाफ बोलता है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करती रही और जुमलाबाजी को अब देश की जनता, बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। और जिस तरह से सुशील मोदी बोलते हैं ना, सुशील मोदी की बातों को कोई ध्यान ही नहीं देता है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का कहना है कि 2024 और 2025 में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान हो चुका है। यूं कहें कि वो आराम से जीत जाएंगे, आसानी से जीत जाएंगे। कारण क्या है कि देश और राज्य में भ्रष्ट पार्टियों का गठजोड़ हो चुका है और इस गठजोड़ को जनता देखना पसंद नहीं करती है। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता एजाज अहमद। 2025 और 2024 में भाजपा के लिए चुनाव जीतना आसान हो गया है। वो सुशील मोदी जिनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष घूस लेते हुए पकड़े गए थे स्पष्ट प्रमाण के साथ, उनको पार्टी ने अध्यक्ष पद से हटाया था। वो सुशील मोदी जो भ्रष्टाचार की गंगोत्री में उनके सारे नेता स्पष्टता देखे गए हैं। जब मंत्री थे तो किस तरह से भ्रष्टाचार करते थे, वो उनके विधायकों के द्वारा जो आरोप लगाया गया था वो स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी का बयान सुशील मोदी जी ज़रा सुना देने, लोगों को पता चल जाएगा कि किसके संबंध में कहा था। सुशील मोदी जी, आप बेचैन भारत मत होइए। आपका बिहार में और भारतीय जनता पार्टी में कोई अब पूछने वाला नहीं है। इसमें तो सत्ता से बेदखल कर ही दी थी जनता आप लोगों को। 20 में तो सत्ता में हम आ गए थे, कहीं ना कहीं हमारे साथ खिलवाड़ हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का उसमें बड़ी भूमिका थी। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बेचैनी है कि 2022 में जो 2020 में सत्ता से आने से रोके गए थे वो 2022 में सत्ता में कैसे आ गए और हम सत्ता से बेदखल कैसे हो गए। सत्ता से बेदखल होने के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो रैंक एंड फाइल लोग हैं वो आपस में ही प्रतियोगिता कर रहे हैं कि कौन सबसे अधिक सरकार के खिलाफ बोलता है। और ये लोग चाहे जितना भी प्रलाप कर लें, अब बिहार की जनता इनको स्वीकार करने वाली। ये बताइए सर, वो तो देख चुके हैं 2014 में भी, 2019 में भी, 20 में भी लगातार आप लोग को हटाया गया जनता के द्वारा। सुन लीजिए अकेले चुनाव लड़ी, समझ में आ गया। सुन लीजिए ना, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो कि पूर्व अध्यक्ष है, वो भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि मन की बात नहीं, अब काम की बात। अब आप लोग क्या कहिएगा? 2020 में तो 2019 के लोकसभा में 2019 के लोकसभा में तो आप लोग को पूरा साफ कर ही दी थी भाजपा। देखिए, हम लोग स्पष्ट रूप से नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति का संदेश देश में दिए हैं और नौजवानों के बीच स्पष्ट संकेत गया है, स्पष्ट संदेश गया है कि हम लोग काम करने के प्रति सजग हैं। और हम लोग जो कहते रहे कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार, इसको हमने अमल में लाना शुरू कर दिया है। हम जो कहते रहे हैं उसको करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी है। जो डिबेट और जो भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति किया करती थी देश स्तर पर, आज डिबेट का माहौल बदल गया है। अब लोग पूछते हैं कहाँ गया मेरा रोजगार, कहाँ गया मेरा बच्चों का नौकरी। अब लोग पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है। वो भी तो सवाल कर ही रही है। आप लोग रोजगार के मुद्दे पर आए थे। भारतीय जनता पार्टी 2014 में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी और रोजगार देने का काम करेंगे। 8 साल सत्ता को हो गया, 16 करोड़ मिलना चाहिए था। आपने ऑन रिकॉर्ड दिया 7,22,000 और हमने 3 महीने की सरकार में लगभग 30,000 लोगों को नौकरी दे दिया। ये है हम लोगों का और भारतीय जनता पार्टी के बीच काम करने का तरीका। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ जुमलाबाजी करती रही और जुमलाबाजी को अब देश की जनता, बिहार की जनता पसंद नहीं करती है।
और जिस तरह से सुशील मोदी बोलते हैं ना, सुशील मोदी की बातों को कोई ध्यान ही नहीं देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी में वो हैं, उनको भी उनके बयान का वजन नहीं मिल पाता वहाँ, और उनको उस श्रेणी में खड़ा कर दिया गया है जहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी को, वो चाहे जितना भी प्रयास कर ले, चाहे जितना भी कोशिश कर ले, अब वो भारतीय जनता पार्टी के लाइमलाइट में बिहार में आने वाले नहीं हैं। बिहार में उनका नेतृत्व को अब कोई तवज्जो नहीं देता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात का होड़ है कि कौन सबसे ज़्यादा सरकार के खिलाफ बोलता है और कौन लालू फोबिया, तेजस्वी फोबिया का शिकार है, और उसमें सब लोग एक दूसरे को मात देने में लगे हुए हैं, और इसी कारण भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच से उखड़ चुकी है। 2019 में तो 0 पर बोल्ड हो गए थे, 24 में क्या करेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं चुनावी वैतरणी भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में दूसरे के सहारे पार करती रही है। अब उनके पास वैतरणी नहीं है, उनके पास अब दूसरे के सहारे कैसे सर? केंद्र में सरकार बनाती है अपने दम पे, राज्य में सरकार बनाती है। अब बिहार में किसके दम पर सरकार बना? बिहार में किसके दम पर ये सबसे बड़ी पार्टी 2019 में चुनाव लड़े, 2013 में चुनाव, 10 में चुनाव लड़े, 2005 में चुनाव लड़े, किसके दम पर लड़े? किसके नेतृत्व में चले? भारतीय जनता पार्टी तो अब तक एक अपना नेता नहीं चुन सका है। भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल गया दोनों उपचुनाव में, लोगों ने बता दिया कि आपके पास जन समर्थन नहीं है, आपके पास भीड़ खिंचाओ नेता नहीं है। ऐसा ही गोपालगंज जीत गए भाई, जीत गए, हार गए थे, कहीं ना कहीं लास्ट आवर में वो ये हुए हैं। इसलिए इस तरह की राजनीति करने वाले अब बिहार में टिकने वाले नहीं हैं। बिहार में महागठबंधन का जो सरकार बना है, ये संदेश राष्ट्र स्तर पर गया है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विपक्षी दलों की एका का जो अभियान चल रहा है, ये स्पष्ट रूप से संदेश है कि 2014 वाले 2024 में वापस नहीं आएंगे। चलिए, तो क्या लगता है आपको 2014 वाले 2024 में वापस आएंगे कि नहीं? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहरहाल ये थे आज एजाज अहमद, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। आपको हमारा ये बातचीत कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं पेज को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।